राधे राधे। कृष्ण का अद्भुत जन्मोत्सव। बरसों पहले मथुरा की गलियों में जैसे सन्नाटा छा गया था। कंस का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर जी रहे थे। चारों ओर भय का वातावरण, परंतु इस भय के अंधकार में एक दिव्य प्रकाश आने वाला था। वह जो केवल यशोदा के नंदलाल ही नहीं, संपूर्ण मानवता के जीवन में प्रेम, करुणा और धर्म का दीप जलाने वाला था। कारागार में जंजीरों से बंधी देवकी बैठी थी। उनके हृदय में ममता थी, लेकिन आंखों में डर भी, क्योंकि कंस ने उनकी 6 संतानें छीन ली थी। लेकिन इस रात कुछ अलग था। कारागार की हवा भी जैसे फूलों की महक से भर गई थी। पहरेदारों की आंखें भारी हो रही थी और अचानक एक दिव्य तेज कमरे में फैल गया था। देवकी ने देखा, उनके सामने भगवान का स्वयं का रूप खड़ा था। शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माता, मैं आपका पुत्र बनकर जन्म लेने आया हूँ। आपका कष्ट अब समाप्त होने वाला है। यह सुनते ही देवकी के आंखों में आंसू रुक नहीं पाए। प्रभु ने अपना 4 भुजा रूप बदलकर एक सुंदर नीलवर्ण शिशु का रूप ले लिया, जिसकी आंखें कमल जैसी और मुस्कान चांदनी जैसी थी। नंद बाबा को संदेश मिला, वसुदेव जी को कारागार से निकलकर गोकुल जाना है। इस शिशु को यशोदा की गोद में देना है। वसुदेव ने जब देखा कि कारागार के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में हैं, तो समझ गए यह साधारण नहीं, भगवान की लीला है। मूसलाधार बारिश में सिर पर टोकरी में नन्हे श्याम सुंदर को लेकर वसुदेव जी यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना मैया उफान पर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु को देखा, उनके जल ने रास्ता दे दिया। गोकुल का मिलन। गोकुल में उसी रात यशोदा जी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया था, लेकिन यह तो भगवान की योजना थी। वसुदेव ने चुपचाप दोनों बच्चों को बदल दिया और यशोदा के पास नन्हे कृष्ण को छोड़कर वापस मथुरा लौट आए। सुबह होते ही गोकुल में उत्सव का माहौल था। ढोल, मृदंग, बांसुरी और गीतों की धुन पर नंद बाबा ने अपने लाल के जन्म का ऐलान किया। गोकुल वासियों ने कहा, अरे, हमारे नंद के घर आनंद ही आनंद छाया है। यशोदा माँ जैसे ही नन्हे लाल को गोद में लेती, उन्हें लगता मानो पूरे ब्रह्मांड का सुख उनकी बाहों में समा गया हो। एक दिन उन्होंने कृष्ण के मुंह में मिट्टी लगी देखी और मुंह खोलने को कहा, परंतु जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा माँ ने उससे पूरा ब्रह्मांड, नदियाँ, पर्वत, तारे, सूर्य और चांद देख लिए। वो समझ गई यह बालक केवल उनका बेटा नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। सुबह जब कंस को 8वें बच्चे के जन्म की खबर मिली, तो वह तुरंत जेल पहुंचा और उस नवजात बच्ची को मारने के लिए उठा लिया। जैसे ही उसने बच्ची को पत्थर पर पटकना चाहा, वह बच्ची हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी योग माया के रूप में प्रकट होकर कंस से बोली, हे मूर्ख, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया
और गोकुल में नंद और यशोदा के लाडले बनकर बड़े हुए। उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित किया। अंत में मथुरा लौटकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराया। यही कारण है कि जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मध्य रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, उनके बाल रूप को पालने में झुलाते हैं और तरह तरह के भोग लगाते हैं। जन्माष्टमी का संदेश। कहानी खत्म होते होते यह जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि जब जब अन्याय बढ़ता है, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। कृष्ण का जन्म केवल देवकी वासुदेव के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए था, ताकि हमें सिखा सके कि प्रेम, करुणा और धर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है। तो इस जन्माष्टमी आइए हम भी अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाएं और कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन पर जीवन के हर अंधकार को दूर करें। राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।